एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ जो है वो बिंगी च्यू की फैन फिक्शन लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ था कि मैं जो है वो आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ फॉर मेरी फ्रेंड की शादी थी। और गाइस उसमें मुझे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए हुए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, लेकिन मैं ऐसी जगह गई हुई थी जहाँ पर सिग्नल ही नहीं था गाइस। और मेरे पास मैंने 3 दिन तक आई गेस अपने फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाया होगा रदर देन क्लिकिंग पिक्चर्स और रैंडम पिक्चर्स या वीडियोस बनाने के अलावा मैं अपलोड भी नहीं कर सकती थी बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं थे। फ़ोन करने का नेटवर्क नहीं था तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है चलाना। और काफ़ी इन्जॉय किया मैं कल परसों रात 18 को मैं 3 बजे सुबह या रात के 3 बजे कह लो आई थी। तो मैं इतनी थक गई थी गाइस कि मैं कल वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज 14 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवल था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे हम लोग, इसलिए मैंने कल वीडियोस अपलोड नहीं की थी। मुझे बहुत लोगों के भी टेक्स्ट आए हुए थे, आपने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप टायर्ड होंगे, कोई जर्नी बहुत ज़्यादा थका देने वाली होगी तो आपका मन नहीं करेगा नेक्स्ट डे काम पे जाने का। स्कूल से भी लोग बाग छुट्टी ले लेते हैं कि यार थके आ रहे हैं, तो काम से एक दिन और छुट्टी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हम चैप्टर शुरू करते हैं, लियो बिंगे रूम से निकलता है, तभी जो है शिजुन उसे आवाज़ लगाता है। वो एकदम से शिजुन की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है, शिजुन क्या कोई और ऑर्डर है जो आपको देना है? शनचिनच्यू कहता है, जो रूम्स है ना वो उस साइड हैं और तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो? वो डिसेबल की जानता था कि जो डोरमेट्री है ना, यानी कि जो रूम्स है वो कहाँ है, वो लेफ्ट साइड में, और लियो बिंगे जो है वो राइट की तरफ क्यों जा रहा है? तभी लियो बिंगे कहता है, ये डिसेबल जो है वो किचन में जाकर शिजुन के लिए कल के लिए खाना बनाना चाहता है, ब्रेकफास्ट बनाना चाहता है। शनचिनच्यू को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था ये बात हजम करना। वो सच में लियो बिंगे के बने हुए हाथ से खाना खाना चाहता था, लेकिन ये चाइल्ड पूरी रात जगा हुआ है, ये ढंग से सोया भी नहीं है, तो वो एक सिंड्रेला की स्टेप मदर जैसा रोल यहाँ प्ले नहीं करना चाहता था। ये बंदा भी ह्यूमन है तो वो इसे इतनी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। एंड में वो एकदम से खांसता है और कहता है, नॉनसेंस, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम आधी रात में जाकर खाना बनाओगे? क्या तुम्हें सोना नहीं है? जाओ अपने रूम में वापस और सो जाओ। लियो बिंगे जानता था कि उनके जो मास्टर है ना, उन्होंने ढंग से रेस्ट नहीं किया। वो स्माइल करता है और वो अब उसका कोई भी इरादा नहीं था सोने का। वो वापस जाता है सीक्रेटली किचन में ताकि वो अपने मास्टर को जो है उनके लिए अच्छा सा फूड बना सके, क्योंकि उसके मास्टर की अभी भी तबीयत ठीक नहीं थी और उस ड्रीम डेमन ने उनकी सेहत वैसे ही इतनी ख़राब थी और उनके साथ मतलब उन्हें जगाए रखा था। तभी लियो बिंगे जो है वो किचन की तरफ जाने को होता है। शनचिनच्यू को लिटरली थोड़ा बुरा लग रहा होता है। शनचिनच्यू सच में उसे बोलना चाहता था कि वो अभी भी क्या वुडशेड के नीचे सोता है, लेकिन वो जानता था आजकल के यंग पीपल में बहुत ज़्यादा प्राउड और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो डायरेक्टली उससे पूछना अच्छा नहीं लगता। और दूसरे हाथ में जो लुआ बिंगे था, वो उसको उसके डिसिपल जो है वो डोरमेट्री में सोने नहीं देते थे। या तो वो उसे निंगफेन की कमांड के अंदर बुली किया करते थे या उससे सच में बहुत बुरी तरह से बिहेव करते थे। शनचिनच्यू जो है वो सोचता है और उसे बोलता है कि कल अपनी सारी जितनी भी थिंग्स है ना वो इकट्ठी कर लेना और यहाँ जाना। लियो बिंगे उसकी तरफ देखने लगता है और पूछता है, शिजुन, मतलब वो उसे घूर के देखने लगता है कि शिजुन क्या कहना चाहते हैं। शिजुन जो है वो कहते हैं, यहाँ पर बाहर निकल के एक बैम्बू हाउस है मेरे रूम के साइड में ही, तुम वहाँ जाकर कल से रह सकते हो। ये सुनते ही ना मतलब कि वो अपने शिजुन के पास वाले घर में रह सकता है और उनके लिए खाना बना सकता है, उनका रूम क्लीन कर सकता है, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा उसके लिए। शनचिनच्यू को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था कि वो इस बच्चे को जो है इस तरह से यूज़ कर रहा है। उसका वो लुओ बिंगे की तरफ देखता है जो कि सच में अपनी लाइफ को एक ट्रॉमा में जीता आया था। इवन उसे मतलब दिल नहीं कर रहा था कि वो कुछ बोले, उसका दिल था कि वो उस बच्चे के हाथ रब करे, लेकिन वो एक मेन प्रोटैगनिस्ट था जो कि सिर्फ उसके लिए चाय लाया करता था, पानी लाया करता था। क्या ये सब करवाना उससे ठीक था? उसकी इमेजिनेशन बहुत ही वाइल्ड थी और उसकी जो वो नोटिस करता है कि इस बच्चे का जो रिएक्शन था, क्या वो गुस्से में आ जाएगा सुनने के बाद? लेकिन लियो बिंगे जो है वो एकदम से अपने शिजुन को टाइटली हग कर लेता है ये सुनते ही, क्योंकि इतने सालों में ऐसा वार्म्थ हग शनचिनच्यू को किसी ने नहीं दिया था, या ऐसा हक था जैसे कोई एल्डर या कोई बहन अपने भाई को देती है या कोई बच्चा एक दूसरे को देता है। शनचिनच्यू जानता था, उसका जो चेहरा था ना वो लाल होने लगा था। लियो बिंगे ने उसे बहुत टाइटली हक किया हुआ था। इतने सालों में ना मतलब एक जैसे बड़ी बहन हक करती है ना, ये ओवर बीरिंग ऑरा जो होता है, ऐसा ही कुछ उसे वार्म्थ फील होता है। लेकिन शनचिनच्यू के मुंह से निकलता है क्योंकि लियो बिंगे ने उसे कस के पकड़ा होता है। लियो बिंगे जो है वो उसके शिजुन की तरफ जो है उसकी नेक में अपनी जो है अपनी बाहें ऐसे डाल लेता है और बार बार उसके कानों में कहता है, शिफू शिफू शिफू। शनचिनच्यू
जो है उसे पकड़ता है। उसे समझ नहीं आता वो अपना हाथ कहाँ रखे, लेकिन फिर वो अपना हाथ जो है लियो भिंगे के सिर पे रखता है, उसके हेयर को रब करते हुए कहता है ऑल राइट, क्या तुम एम्बेरस नहीं हो रहे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इतने बड़े हो, तुम अभी 10 साल के नहीं हो? और ये किस तरह का गेस्चर है? हाँ, क्योंकि लियो भिंगे ने हक किया हुआ था। और जो 10 साल से नीचे के बच्चे होते हैं ना, जब वो हक करते हैं तो लोगों को वो क्यूट और अडोरेबल लगते हैं, लेकिन इस वक्त उसे लियो भिंगे भी क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। लियो भिंगे सडनली एम्बेरस्ड फील करता है और वो बहुत ही खुश होता है, एक्साइटेड होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने ये हिम्मत कैसे जुटा ली अपने शिजुन को हक करने की। उसके शिनचिंचू की बॉडी और फेस अभी भी लाल हो गए थे और वो कहता है शिनचिंचू को देख के कि ये डिसिपल जो है वो अपने आपे से बाहर हो गया है। वो जैसे ये चीज़ बोलता है ना, ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल का बच्चा ये चीज़ें कर रहा हो, क्योंकि लियो भिंगे इतना एक्साइटेड और इतना खुश था, क्योंकि उसे आज से पहले कभी किसी ने इतना प्यार, इतना सम्मान नहीं दिया। ये बॉय जो था ना, इसका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर था और वो धीरे धीरे यंग एज की तरफ बढ़ रहा था। लियो भिंगे जो है वो नर्वस होता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और शिनचिंचू का फेस भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो एक इमॉर्टल बॉडी में था, लेकिन उसकी ओल्ड इंजरीज, उसका पॉइजन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर था और डेमन ने जो उसके साथ किया हुआ था उसकी वजह से वो अभी तक पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाया था। और अभी भी जो शिनचिंचू का अपीयरेंस था ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेल था। लियो भिंगे जो है वो डेयर नहीं करता शिनचिंचू को और ज़्यादा पकड़ने की और वो पीछे हट जाता है। वो अभी भी वुडशेड में वापस नहीं गया था, उसने मन बना लिया था कि मैं जो है ना वो किचन में ही जाऊंगा और किचन में जाके ही काम करूंगा। लियो भिंगे जैसे ही रूम से बाहर जाता है ना, जैसे ही कदम रखता है तो सिस्टम जो है वो 50 पॉइंट बढ़ा देते हैं शिनचिंचू के। शिनचिंचू हैरान हो जाता है कि ये कैसे 50 पॉइंट बढ़ा दिए, क्या सिस्टम ने पहले उसे 50 पॉइंट देने में डिले कर दिए थे, या सिस्टम को अभी एकदम से उस पर रहम आ गया है। वो बहुत ज़्यादा नींद फील कर रहा था और वो अभी किसी बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतना थक चुका था ड्रीम डेमन की वजह से। और इस ओल्ड मैन को इतना टाइट हग भी मिला था, जिसकी वजह से उसे इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए और उसे हंसी आती है। नेक्स्ट डे शिनचिंचू जो है वो पूरी तरह से जो सोया नहीं था, वो बहुत देर तक सोता रहता है और वो तब तक उठता है जब बहुत ही ज़्यादा लाइट उसके रूम में आ रही होती है और डिलीशियस स्मेल आ रही होती है फ़िश की और राइस की। वो उसके बैम्बू हाउस के बाहर लियो भिंगे ने उसके लिए खाना बनाया हुआ था। उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी कि किंग जिंग पीक के डिसिपल्स जो थे, जिन्होंने अभी तक प्लेन मील खाया हुआ था, उनकी नाक में वो खुशबू जो है ना वो हिट कर रही थी और उनके मुंह में पानी भरे जा रहा था। वो लोग भी ये इतना टेस्टी फूड खाना चाहते थे। मिंग फैन जो है वो दूसरों डिसिपल्स के साथ वहाँ बैठा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सारे के सारे ना नज़र रख रहे होते हैं हमारे लियो भिंगे पे, और वो अपने अपने रोप्स को काट रहे होते हैं जब वो देखते हैं शिनचिंचू जो कि लेफ्ट में बैठा होता है और प्यार से लियो भिंगे को प्रेज कर रहा होता है। उसका दिल उसके खाने के इतने अच्छे फ्रेग्रेंस को देखकर वो लियो भिंगे की एफर्ट्स को प्रेज करता है। दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और वो एकदम से बहुत खुशहाल लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये फीलिंग ना कहीं ना कहीं मिंग फैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। और वो कहता है कितना बेशरम है ये डिसिपल्स जो है वो शिजुन को अट्रैक्ट करना चाहता है और शिजुन को खुश करने की कोशिश कर रहा है। जब तक शाम नहीं होती, जो वो सारे के सारे देखते हैं कि लियो भिंगे जो है वो शेड की तरफ नहीं जाता और शिनचिंचू के बैम्बू हाउस की तरफ जाता है। ये देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितने लेवल का ना किसी ने बिजली गिरा दी हो किंग जिंग पीक के डिसिपल्स पे, जिनका एक ही मकसद हुआ करता था लियो भिंगे को बुली करना, और वो सिर्फ ये चाहते थे कि लाइफ में लियो भिंगे को इतना तड़पाया जाए। और एकदम से आज लियो भिंगे डोरमेट्री भी नहीं, सीधा शिजुन के साइड वाले शेड में जाकर सो रहा है। लियो भिंगे वहाँ पर सच में मूव कर गया था और ये सारी चीज़ें सुनकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। लियो भिंगे ऐसा इंसान था जिसने कभी पिलो नहीं देखा, मतलब वो सराहने पे नहीं सोया, वो लाइफ में वुड शेड में सोया है, यानी कि परछत्तियों के नीचे। ना तो उसके पास ब्लैंकेट होता था, वो अपने आउटर रोब को ही उतार के एक ब्लैंकेट की तरह कच लेता था, जो कि शिनचिंचू, जो कि पुराना शिनचिंचू होता है नोवेल का, उसने उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ था कि वो तड़प तड़प कर मरता रहे। शिनचिंचू हमेशा लियो भिंगे की लाइफ के लिए बहुत बुरा फील करता था, जो ये शिनचिंचू था जिसका रियल नेम शन युआन था। और ये सच में इस बच्चे को ये जानता था कि कितनी तकलीफ़ें इसने बच्चे ने सही हैं और ये कितने अब्यूज़ से गुजरा है। चांगचियोंग माउंटेन में लिटरली बहुत अच्छे और बुरे दिन भी इसने देखे हैं। लार्ज कल्टीवेशन सेक्ट है ये, लेकिन क्या ये इतना बुरे दिल का हो सकता है ये सेक्ट कि एक 15 साल के बच्चे पे इतना ज़्यादा जुल्म कर दे। उसकी जो रात होती है ना, वो फर्स्ट टाइम लियो भिंगे एक रेगुलर बेड पे सोया होगा, वरना उसने ना जाने कितना टाइम जो था वो वुड के जो है नाव में बिताया करता था।
फ्लोटिंग आइस रिवर पे जो नाव होती थी उसमें, कभी कभी वो ठंडे ज़मीन पे सोया करता था, लाउड या नॉइसी स्ट्रीट पे जहाँ पे न जाने कितनी आवाज़ें आती थी, और वो कभी कभी गुफाओं में सोया करता था माउंटेन की। और कभी कभी तो उसे भूख लगती थी, लेकिन भूख की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। वो धीरे से उस नीट और लार्ज बेड पे सोता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए अनरियल लग रहा था। वो सपन में सोचता है चनचिनचियो के बारे में, जो कि उससे सिर्फ एक वॉल दूर था। पूरी रात जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, लेकिन अभी भी ड्रीम डेमन उसके सामने नहीं अपीयर हुआ था। लियो बिंगी के एक्सप्रेशन अभी चेंज नहीं होते और पेशेंटली वो बैठता है, वेट करता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन ड्रीम डेमन अभी भी उसके सामने नहीं आया था। और शनचिनचू मन में सोचने लगता है कि वो अभी उसके सामने क्यों नहीं आया है। लेकिन ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, तभी ड्रीम डेमन जो है वो एकदम से ब्लैक मिस्ट यानी कि धुएं में बदलता है और लियो बिंगे के सामने आ जाता है। वो लियो बिंगे के ड्रीम्स में आता है और लियो बिंगे की आइज़ जो है वो उस ब्लैक मिस्ट जो कि इकट्ठा हो रहा था, धुआं इकट्ठा हो रहा था, वहाँ से उस ओल्ड मैन की वॉइस आती है और कहते हैं, लड़के क्या तुमने डिसाइड कर लिया 3 दिन के अंदर अंदर? लियो बिंगे जो है वो आराम से बोलता है, आपको क्या लगता है मैंने क्या डिसाइड किया होगा एल्डर डीमन, ड्रीम डीमन? ड्रीम डीमन हंसता है और कहता है, हे तुमने डिसाइड कर लिया होगा कुछ तो, जो कि डेफिनेटली तुम रिग्रेट नहीं करने वाले। और याद रखना इस दिन को अच्छे से, आज तुम्हारा जो है जन्म होने वाला है तुम्हारे मिट्रियोटिक राइज का। ये यंग टीनेज जो है ना, उसने अभी तक सोचा नहीं था कि ये ड्रीम जो मिट्रियोटिक राइज है ये क्या होता है। वो कितना खुश था। लियो बिंगे जो है वो अभी तक अपनी जगह से नहीं हिलता और वो कहता है ये यंग जनरेशन के डिसिपल की एक और रिक्वेस्ट है। तो वो बंदा जो ड्रीम डेमन होता है वो कहता है, किस तरह की रिक्वेस्ट है? हमने सारी चीज़ें डिस्कस तो कर ली। ड्रीम डेमन जो है वो अभी भी अर्ज कर रहा था और वो कहता है, कम ऑन फटाफट प्लेज करो मेरे सामने एज अ मास्टर कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे आगे शपथ लेते हो। लियो बिंगे जो है वो कहता है, इस यंगर जनरेशन की रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो मास्टर के रिगार्डिंग मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि शिजनल मेरी लाइफ में मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता उनके डिसिप्लिन होने के नाते, इसलिए मैं किसी और को अपना मास्टर नहीं चुन सकता। वो अभी फिनिश भी नहीं किया होता कि ड्रीम डेमन जो है ना एकदम से बोलता है, ओके ओके तो मुझे एज अ मास्टर प्लेज यानी कि मेरे सामने शपथ नहीं लेना चाहते। ये ओल्ड मैन वैसे भी किसी डिसिपल्स के टाइटल को नहीं चाहता, हमें मेन फोकस करना चाहिए। तभी वो कहता है कि कोई तुम्हें ऐसी चीज़ है जो तुम्हें उसके अलावा तुम मांगना चाहते हो। तभी वो उसे बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन ये पहली बार था जब आपको कोई चीज़ सिखा रहा हो लेकिन आप उस इंसान को शिफो ना बोलना चाहते हो। लियो बिंगे जो है ना वो उस एल्डर को बहुत थैंक यू बोलता है उसकी सिखाई हुई टेक्निक्स के बारे में, लेकिन वो अपने शनचिनचियो के अलावा किसी को भी शिफो नहीं बोलना चाहता था। ड्रीम डेमन जो है वो देखता है उस बच्चे का पेरेंट्स, वो अभी अपनी बॉडी के अंदर था और वो बहुत क्यूरियस होता है। उसकी नोक जो है ना, नोज़ जो होती है वो क्रुक्ड हो जाती है उस बच्चे की तरफ। लियो बिंगे के सामने उसके शिजुन थे और वो बहुत अच्छे से ओबीडियंटली बिहेव किया करता था, एक स्मॉल वाइट फ्लावर की तरह, लेकिन दूसरों के सामने बहुत डिफ़िकल्ट था उसे डील करना। वो कम्प्लीटली 2 डिफरेंट इंप्रेशन को जी रहा था। रियली इस आदमी को ना गुस्सा आना चाहिए था इस चीज़ के लिए, लेकिन टाइम एक एरो की तरह आगे बढ़ने लगता है। सन और मून भी जो है वो आपस में अपनी जो जगहें होती हैं वो बदलने लगते हैं और हर दिन अब से जो चिंग पीक था वहाँ पर चिन प्ले की जाती थी और जो शनचिन था वो बहुत सारी बुक्स पढ़ा करता था, कैलियोग्राफी किया करता था और पेंट करता था ना जाने कितनी चीज़ मार्शल आर्ट के बारे में। और वो बहुत ही ज़्यादा पिकी हो चुका था लियो बिंगे को लेकर और अब लियो बिंगे उसके लिए मील नहीं बनाता था। इवन ओकेजनली वो लियो चिंगी के साथ बातें किया करता था। वो यू चिंगयुआन के प्लेस भी जाया करता था और उसे बहुत सारे काम के बारे में भी बताता था। वो आपस में एक दूसरे के साथ जाया करते थे और अब सिचुएशन ऐसी थी कि उससे ज़िंदगी अवे हो रही थी और वो सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इमॉर्टल अलायंस की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ये डे उनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट शायद ला सकता था, क्योंकि शनचिनचियो भूल ही गया था कि जो पहला ग्रेट क्लाइमैक्स है ना नॉवल का वो इसी दिन होने वाला है। वो लियो बिंगे को मरने के लिए छोड़ देगा और उसकी लाइफ में उसके बाद उसकी लाइफ में ना जाने वो कितनी गोरी सुंदरियों से शादी कर सकता है और वो जितने भी लोगों ने उसे सताया है उनके साथ बहुत बुरा अंजाम करने वाला है। शनचिनचियो जो है वो थोड़े टाइम के लिए सोचता है कि शायद
इस चीज़ का क्लाइमैक्स आने वाला है। इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस जो थी वहाँ पर फर्स्ट क्लाइमैक्स होने वाला था। ये जो प्राउड इमॉर्टल डीमन वे जो बुक लिखी गई थी सेम टाइम पे एक टर्निंग पॉइंट था ये बुक का, क्योंकि इस बुक की जो सेल जब कम होने लगी थी, जो इसका ऑथर था ना उसने सोचा था कि वो एक ऐसी चीज़ लिखता है कि इस बुक की जो सेल है वो बढ़ जाए। तो उसने इसमें एक ऐसा टर्निंग पॉइंट डाला था जो लोगों ने जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, और इसकी वजह से इस बुक की बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई थी। और ये देखते हुए शिनचिनचू जो है वो इस बुक को एंड तक पढ़ने के लिए मजबूर हो गया था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सेटिंग थी, लेकिन शिनचिनचू जानता था ये प्लॉट कितना घातक है। वो अभी फ्रिक्वेंटली अपनी की रिफाइन करना चाहता था, लेकिन इस नॉवल का ये सेलिंग पॉइंट था, प्राउड इमॉर्टल डीमन वे। जिस जगह वो फंसा हुआ था, जिस बुक को उसने पढ़ा हुआ था और जिस बुक पे ये जो है कंप्यूटराइज सिस्टम बना हुआ था, इस बुक के बारे में वो जानता था कि ये कल्टिवेशन नॉवल था, लेकिन इस मोमेंट पे आकर ये सुपर नेचुरल नॉवल में कन्वर्ट हो चुका था। अब शिनचिनचू जो था वो जानता था कि एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पर उसे लुओ भिंगे को एक खाई की तरफ धकेलना होगा। उसका फेस जो है ना वो अब उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत लेवल पे डर चुका था कि अब बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से यहाँ पर इस मोड़ पर उसे अजीबोगरीब क्रिएचर दिखेंगे जो कि एक सुपर नेचुरल चीज़ों में बदल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है, और पर्सनली लियो भिंगे जो कि अपनी डिमोनिक हेरिटेज को वहाँ पर सबके सामने दिखा देगा और उसे एंडलेस अबायस यानी कि एक नरक की तरफ झोंकना होगा। ये सोचकर ही उसका दिल कहीं ना कहीं धीरे धीरे धड़क रहा था और शिनचिनचू को बुरा लग रहा था। मैं अपने चैप्टर को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे, बिकॉज आजकल लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।